हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी क्लास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि फरवरी में टेंटेटिव डेट दी गई है, 60,244 पदों के लिए गणित की आपकी क्लास है। ठीक, तो पहली क्लास में, ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में और संख्या पद्धति क्या होती है। अब संख्या पद्धति में ये एक अगला टॉपिक हमारा है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत संख्याएं इसको पढ़ेंगे और इसके बाद क्रमागत संख्याएं दो प्रकार की होती है, सम क्रमागत संख्याएं और क्या होती हैं, विषम क्रमागत संख्याएं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या का अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्याओं से होता है। अर्थात कोई भी संख्या है, वो चाहे जहाँ से प्रारंभ हो, चाहे 4 से प्रारंभ होकर 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए, या 1 से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए, तो जहाँ से प्रारंभ हो वहाँ से 1 का अंतर रहे। कितने का अंतर रहे? 1 का। और वो संख्याएं क्या हो? क्रम से हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं। तो अब जैसे क्या है, यहाँ बता रखा है कि जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 73 से ले लिया, 73 74 75 76 या 61 62 कुछ भी हो, जिनके बीच में अंतर कितने का हो? अंतर 1 का हो, ऐसी सारी संख्याएं क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। और ये क्रमागत संख्याएं नहीं जरूरी 1 से प्रारंभ हो, ये 20 से कहीं भी प्रारंभ होंगी, चाहे 25 से प्रारंभ होकर 25 26 27 28 हो जाए, या 30 से प्रारंभ होकर 30 31 32 33 हो जाए, वो आपकी वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे, चलते हैं हम कि क्रमागत संख्याओं के बीच जो मैंने बताया, क्रमागत संख्याओं के बीच हमेशा 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 1 का। इसलिए क्रमागत संख्या हमेशा 1 1 बढ़ता है। 1 का अंतर होगा तो 1 1 बढ़ेगा। ठीक, अब जैसे कुछ देखते हैं कि कुछ जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, क्रमागत संख्याओं को लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपकी कोई पहली संख्या है, पहली क्रमागत संख्या क्या है? x है। ठीक, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x+2 होगी। दूसरी क्या होगी? x+2 होगी। और तीसरी क्रमागत संख्या x+4, और चौथी क्रमागत संख्या x+6, पांचवी x+8 होगी। तो ये हो गई आपकी क्रमागत संख्या। अब जैसे कोई सवाल पूछता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 330 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 330 है, तो उसमें से दूसरी क्रमागत संख्या क्या कीजिए। तो दूसरी क्रमागत संख्या आपकी x+2, पहले हम ये देखेंगे। ठीक, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x+2 होगी, क्योंकि x पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 330 है। तो इसमें क्या कह रहा है? दूसरी क्रमागत संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन सब का जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, x+x+2 x+4 x+6 x+8 इक्वल टू 330, और इन सब का जितनी संख्याएं होंगी उतने से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब इधर देखते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो 5x+20 आएगा, और इधर इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा 5x+20 इक्वल टू 1650, 5x+20 इक्वल टू 1650 हो जाएगा। तो 5x बराबर 1650 माइनस 20 हो जाएगा। ऐसे में ये हमारा बन के आया 5x बराबर 1630। तो x बराबर 1630/5, 5 3 15 और 5 2 10, 5 6 30। x बराबर ये है। ये क्या है? ये पहली संख्या का मान x बराबर 326 निकल के आया है।
तो यहाँ से दूसरी संख्या अगर पूछा है हमसे, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 326 प्लस 2, 326 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 328। ये आपकी क्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक, तो ये आपकी क्रमागत संख्या हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे जैसे क्या है कि अब ये जो हमारी, मान लीजिए कोई सवाल और हम देखते हैं। क्रमागत संख्याएं दो तरीके की होती है, सम क्रमागत संख्या और क्या हो जाएगा, विषम क्रमागत संख्या। अब कुछ सवाल देखते हैं, जैसे कि 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल 270 है, तो सारी संख्याएं ज्ञात कीजिए। सारी संख्याएं, अब कोई क्वेश्चन है, 6 क्रमागत संख्याओं, 6 क्रमागत संख्याओं का योग, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, 270 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 क्रमागत संख्या, पहली x प्लस दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8 और छठी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, छठी संख्या हो जाएगी x प्लस 10। ये आपकी 6 संख्याएं हो गई और बटे 6 हो जाएगा। इनका योग क्या है, इनका योग है 270। क्या है योग, 270 है। तो 6 का इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, 6x प्लस 30 और ये 270 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 30 इस तरफ जाएगा, तो 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 और तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 270 माइनस 30, 6x बराबर हो जाएगा 240। क्या निकल के आया, 240। अभी यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 240 बटे 6 कर देंगे, तो x बराबर क्या निकल के आया, 6 चौके 24। x बराबर क्या निकल के आया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो x बराबर 40 निकल के आया। अब अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये तो पहली संख्या हो गई, तो x प्लस 10 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। x प्लस 10 आपकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें है x प्लस 10। क्या है सबसे बड़ी संख्या, x प्लस 10 और x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, 40 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो क्या निकल के आया 50। आंसर क्या हो गया 50। ये सबसे बड़ी संख्या। और अगर बोल रहा है कि इसमें तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या आपकी निकल के आएगी। तीसरी क्या है, 1 2 3, तो तीसरी संख्या होगी x प्लस 4। तीसरी संख्या आपकी होगी x प्लस 4, तो x का मान क्या है 40, 40 प्लस 4 ये 44। तीसरी संख्या आपकी 44 हो गई। तो ये इस तरीके से आपको जो है संख्याओं का योगफल और ये क्रमागत संख्याएं से रिलेटेड सवाल आता है एग्जाम में, तो वहाँ आपको कहता है कि पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए या इस संख्या का ही मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके वहाँ पे
बताना है। जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो आगे जैसे क्रमागत संख्याएं कितने तरीके की होती हैं। क्रमागत संख्याएं आपकी अभी ये जो हमने बताया है सवाल, ये सम क्रमागत संख्याओं का सवाल था। किसका था? तो ये सवाल हमने जो बता दिया है ये सम क्रमागत संख्याओं का था। तो आगे हम चलेंगे। मान लीजिए इसी में हम बताते हैं कि 8 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 8 क्रमागत संख्याओं का योगफल 492 है। क्या है? 492 है। तो क्या करना है हमको? पहली, दूसरी तथा पहली या अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालते हैं हम। या ऐसे देखते हैं कि पहले सवाल ना करके पहले संख्या है, ये क्रमागत सम संख्याएं विषम बता देते हैं। तो यहाँ एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं क्रमागत संख्या, और ये कितने प्रकार की है? ये आपकी 2 तरीके की है। कितने तरीके की है? 2 तरीके की। पहला क्या है? पहला है सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या। पहला क्या है? सम क्रमागत संख्या। और यहाँ पे दूसरा क्या निकल के आया? दूसरा है विषम क्रमागत संख्या। दूसरा क्या निकल के आया? विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या और क्या निकल के आया? विषम क्रमागत संख्या। तो सम क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सम संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। क्रमागत सम संख्या का अर्थ है कि क्रम से आने वाली सम संख्याओं से होता है। किससे होता है? क्रम से आने वाली सम संख्याएं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या चाहे जहां से प्रारंभ हो, चाहे 2 से प्रारंभ हो, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्रम से आई ना। तो क्रम से आई, क्रम से क्रमागत संख्या हुई, सम क्रमागत संख्या। अब जैसे कहीं से भी प्रारंभ हो, 12, 14, 16, 18, तो ये सब सारी क्या है? सम क्रमागत संख्या है। अब विषम क्रमागत संख्या क्या होंगी? कि विषम क्रमागत संख्या क्रम से आने वाली विषम संख्याएं। अब इसमें जैसे हम क्या 1, 3, 5, 7, 8, ये सब 9, ये सब आपकी क्या हो गई? क्रम से आ रही है। और क्या है? ये विषम संख्या है। और एक बात और है, चाहे जहां से प्रारंभ हो लेकिन क्रम से हो। अब जैसे 11 नहीं 17 ले लेते हैं। 17, 19 और 21, 23, तो ये भी क्रम से आ रही हैं। तो क्रम से कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन क्रम से आए विषम संख्या, क्रम से आए तो क्या हो जाएगी? विषम क्रमागत संख्या हो जाएंगी। ठीक, तो ये क्रमागत संख्या 2 प्रकार की होती है। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक,
अब जैसे क्या है कि ये पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 240 है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 240 है। तो सभी सम संख्याएं बताइए। क्या बताना है? सभी सम संख्याएं बताना है। तो पांच क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएंगी? पांच क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 8। और ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, सॉरी, पांच क्रमागत सम संख्या का योगफल 240 या 280 मान के चलते हैं। 280 है। पांच क्रमागत सम संख्या का योग 280 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सम संख्या बताइए। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, एक x और x प्लस 2, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, ये आपकी पांच क्रमागत सम संख्या हो गई। और इनका योग क्या है? 280 है और 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल, एज एवरेज मान के चलिए। तो अब 5x प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 4 10 और 1 2 3 4, एक और होगा x प्लस 8। तो ये हमारा हो जाएगा 5x और 6 4 10, 10 2 12, 8 20, और ये 280 हो गया। 20 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 280 माइनस 20 दैट्स इक्वल टू 260। अब क्या होगा कि 5x बराबर 260 बट्टे, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, सिर्फ x की वैल्यू, तो 5 से भाग दे देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 25, x बराबर 52 आ गया, 52। तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई? सम 52 हो गई। पहली सम संख्या 52, दूसरे में इसमें रखेंगे x प्लस 2 में, तो 52 2 54, और तीसरी हो जाएगी 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56, चौथी हो जाएगी 58, 6 जोड़ने पे 52 में, और 8 जोड़ेंगे तो 60। तो इस प्रकार से ये आपकी एक सम संख्या, एक सीरीज में हमें सम संख्या प्राप्त हुई। तो ये आपकी सम संख्या और कैसे है? क्रम में है। तो ये आपकी क्या हो गई? सम क्रमागत संख्या हो गई। ये तरीका होता है सम क्रमागत संख्या निकालने का। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? विषम क्रमागत संख्या। तो विषम क्रमागत संख्या का भी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि विषम क्रमागत संख्या कैसे निकाली जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि विषम क्रमागत संख्या कैसे हम निकालेंगे। विषम क्रमागत संख्याएं आपकी निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी कि 7 जो है 7 कह रहे हैं, हाँ 7, ये क्वेश्चन बनता है 7 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल, 7 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल मान के चलिए कि 320 है। तो तीसरी विषम क्रमागत संख्या बताइए। तीसरी विषम क्रमागत संख्या बताइए। तो पहली क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या होगी?
पहली संख्या आपकी हो जाएगी वही x, और x+2 x+4 x+2 x+4 x+3 x+4 1 2 3 4 x नहीं सॉरी x+2 4 6 8 x+10 x+12 अपान 7। ये पहली संख्या हो गई। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बराबर क्या है 320 है। बराबर क्या है 320। अभी इस 7 पे गुणा इधर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो पहले हो जाएगा 7x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42, और ये 320 का इधर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका इधर 7 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 हाथ लगाए, 7 तरीके कैसे 22, ये इस तरफ चला जाएगा तो घट जाएगा। 7x 2240 माइनस 2240 में से क्या घटेगा 42 घटेगा, तो यहाँ निकल के आपका आ जाएगा 8, और 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे 1 2, तो 7x बराबर क्या निकल के आया 2198। 7x बराबर हमारा निकल के आया 2198। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 7 तरीक, यहाँ 2198 में एक 7 से भाग देते हैं, 7 तरीक 21, और 0 बढ़ाएंगे ना उतरेगा यहाँ, 7 का 9 7 2 7 चौक 28। x बराबर 304 निकल के आया। x बराबर क्या निकल के आया 304। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहली जो है तीसरी विषम संख्या इसमें पूछा है, यहाँ तो सम ही निकल आया, यह एक विषम होता। देखते ठीक, तो ये हो गया। या इसको सवाल चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे 7 विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल 343। तो इसका निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे अगर 343 दिया है तो डायरेक्ट इसमें 7 से भाग कर देंगे, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, और ये 14 में से 8 गए 6, और ये 3, यहाँ कट कुछ नहीं, 7 9 63, तो ये कट जाएगा। तो अब इसके इधर 7 कह रहा है ना, तो इसके इधर 3 संख्या, इसके इधर 3 संख्या, तो ये क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी। तो इसके इधर क्या होगा 49 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और क्या होगा 45, और इधर क्या होगा 51 हो जाएगा, और 53 55। ये हो गई 7 हमारी क्रमागत विषम संख्या। तो आगे जो है अभी और बहुत सारे सवाल हैं, और जिसको भी जो डाउट लग रहा है आप कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे। जहां आपको समस्या लगेगी वहां पे देख लिया जाएगा, आप कमेंट में अपनी समस्या बता दीजिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे,
लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे और कंटेंट देखिए। आपकी परीक्षा फरवरी में नज़दीक है। धन्यवाद।